हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा यस या नो में होगा। क्योंकि हम अपने विचारों में, अपने भावनाओं में इतने घिरे रहते हैं कि हमें कुछ ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको अपने ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर से हमें कनेक्ट करके ये पता करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके हमें अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए। अतः आपके लिए मैं गीता टैरो कार्ड से ये लेकर आ रही हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गाइस, यहाँ पे 3 फाइल रखा हुआ है। ये येलो रंग का स्टोन है, ये ग्रे रंग का स्टोन है, ये फिरोजी रंग का स्टोन है। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, मन में भगवान का नाम लेकर तीनों में से कोई आप एक चुन सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। हेलो गाइस, जिन्होंने येलो रंग का स्टोन चुना है, देखते हैं कि उन या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। वो या तो आर्थिक स्थिति के लिए भी हो सकता है, शिक्षा के लिए भी हो सकता है, या तो पढ़ाई के लिए हो सकता है, या कोई भी काम हो। आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो मन में आप खुद से समझ लीजिए कि मेरे को कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो आप मन में ले लीजिए। मैं उसका आपका आंसर बताऊंगी। देखते हैं इसमें क्या कार्ड रहा है। ये श्री कृष्ण भगवान जी का टैरो कार्ड, गीता का कार्ड है, वो बाद में लेंगे। देखते हैं क्या आया है आपके लिए। द चैरियट और द एम्परर। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो हैं हर कार्य में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्य भी कर रहे हैं, आप में तेज है, आप में वो क्षमता है कार्य करने की, आप में उचित निर्णय लेने की भी क्षमता है। आप सही और गलत का भी आप समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप हर कार्य करने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए आप मेहनत से जो भी कार्य कर रहे हैं मेहनत से करिए। और आपकी जो यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आप कोई भी काम करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। द एम्परर क्या है कि आप एक मैच्योर ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। आप में बहुत सोचने समझने की शक्ति है, आप में निर्णय लेने की शक्ति है, आप अनुशासन प्रिय हैं, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। और ये भी है कि आप अपने सभी कामों को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। देखते हैं कि गीता टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं या उनकी प्रकृति अच्छी होती है, या अच्छे प्रकृति का पालन करें तो मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। सिद्धांतों का पालन करें, नियमों का पालन करें। जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन करता है वो व्यक्ति व्यवहार में शुद्धता बनाए रखता है। या फिर जो भी ऐसे लोग मिलते हैं वो समृद्ध घरों में ही जन्म लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्णा बोलते हैं कि अपना व्यवहार जो है अच्छा रखिए, शुद्ध रखिए। क्योंकि इंसान कुछ लेकर आया नहीं है, लेकर कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि जो भी हमको भोगना है इसी धरती पे भोगना है। अतः अच्छे सिद्धांतों का, नियमों का पालन करें ताकि हम इस जन्म में भी अच्छे रहें और आने वाले जन्मों में भी हम अच्छे से रहें। दूसरे कार्ड में ये लिखा है कि हे अर्जुन, जिसने अपना सारा कर्म प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, उसने ज्ञान के माध्यम से अपने सभी संदेहों को दूर करता है। ऐसे व्यक्ति जिनसे प्रभु का आश्रय लिया है वो कार्य से बाध्य नहीं होते हैं। इसमें कृष्णा कहना चाहते हैं कि हे व्यक्ति, पूरे संसार के व्यक्ति अपना जो कर्म है वो अच्छे से करो, एकदम सच्चे मन से करो। अपना जो भी दुख है, तकलीफ है, वो ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दो। और उसके बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा
जो आपका संदेह होगा वो स्वयं ही दूर हो जाएगा। आप ईश्वर के आश्रय में जाओ, यानी ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरा हर काम सिद्ध हो, हर काम अच्छा हो। तीसरा कार्ड आया है गीता टैरो कार्ड से कि अर्जुन, तुम्हें मोह को त्यागना चाहिए, अपने कर्तव्यों के अनुसार निरंतर व्यवहार करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के द्वारा अलग अलग किया गया मनुष्य ईश्वर को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य इसमें कृष्णा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना जो मन में मोह माया त्याग कल छपट है, जितना मतलब बैड एनर्जी है, उसको निकालो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि आप ईश्वर को प्राप्त हो, यानी ईश्वर आपको मिले और आप ईश्वर से सानिध्य हो और अपने हर काम को अच्छे से करो, हर कर्म को एक अच्छा समझ के करो और आगे बढ़ो, सुख समृद्धि हो। देखते हैं कि इसमें कृष्ण भगवान जी का क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसमें आया है कि आप जो भी आप प्रश्न किए हैं उसका उत्तर यस होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिन्होंने ग्रे रंग का स्टोन चुना है, देखते हैं कि गीता टैरो कार्ड से उनके लिए क्या निकल के आता है। उनका क्वेश्चन, कोई भी हो आपका क्वेश्चन, उसका आंसर यस होता है कि नो होता है। इसमें आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून। कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप बहुत तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। आप मतलब देख रहे हैं किस तरह ये लड़की एकदम तकलीफ़ में है, न खड़ी हो पा रही है, न सोचने समझने की शक्ति है इसको। अर्थात आप भी जो है बहुत परेशान हैं, चाहे वो कोई भी परेशानी हो सकती है। आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है, शिक्षा में परेशानी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है, कोई भी आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ द मून ये बताता है कि आप जो भावनाओं में बहते जा रहे हैं, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको क्या करना है और किधर जाना है, क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको ईश्वर जो है ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन आप जो है भावनाओं में घिरते जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने भावनाओं को, निराशा को छोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे सफलता मिलेगी और सही दिशा में जाएं। देखते हैं कि गीता टैरो कार्ड से क्या निकल कर आता है। हे अर्जुन, इतने कमज़ोर मत बनो। यह जो है योग्यता आपको शोभा नहीं देता है। शत्रु की चिंता करना, फिक्र करना छोड़ दो, ये दुविधा करना छोड़ दो। देखिए दोस्तों, इसमें एकदम सही बताया गया है। देखिए इसमें भी किसी जो जातक देख रहे हैं उनको भी तकलीफ है, और इस कार्ड में भी सेम वही चीज़ आया कि ईश्वर बोलते हैं, हे मनुष्य, कमज़ोर मत पड़ो, चिंता मत करो। अगर चिंता करोगे तो चतुराई घटती है, चिंता नहीं करना चाहिए। अपनी चिंता छोड़ दो और जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी अपनी कष्ट हैं, दुख है, उनको छोड़ दो और आगे बढ़ो। कृष्णा कहते हैं कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी करता है वो श्रेष्ठ होता है। वो दूसरों द्वारा अनुसरण किया गया है, जो भी आदेश है वही व्यक्ति आदर्श है। लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चिंताएं किसके ज़िंदगी में नहीं होती हैं। चिंताओं को छोड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो दूसरे का देखकर आगे बढ़ता है, अनुकरण करता है, सीखता है, वही व्यक्ति आदर्श है। और आदर्श जो होते हैं वो दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं। अतः आप जो है दुख तकलीफ में मत रहिए, उससे आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से क्या होगा, आपका रास्ता भी सही दिशा में जाएगा और सही सफलता मिलेगी। यहाँ आपको बहुत बैड एनर्जी है। इस दुनिया में ज्ञान जैसा शुद्ध कुछ भी नहीं है, जिससे बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से शुद्ध हृदय प्राप्त किया गया है। अपनी आत्मा के माध्यम से सीधे उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ स्पिरिचुअल बातें कही गई हैं भगवान के द्वारा कि आप जो है
जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उनसे आपका बुद्धि का विकास होता है, इंटेलिजेंट बनते हैं और अच्छे ज्ञान से हृदय भी शुद्ध होता है, हृदय चक्र भी साफ होता है, हृदय चक्र भी अच्छा होता है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उस ज्ञान को, उस ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कि इस कार्ड में, गीता टैरो कार्ड में आपके लिए यस आता है कि नो आता है। देखिए दोस्तों, भगवान बोलते हैं ना कि अगर आप दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि आगे जो बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, सुख समृद्धि आएगा और साथ ही साथ आप चिंताओं से भी हट जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर यस है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, जिन्होंने ये फिरोजी रंग का स्टोन चुना है, देखते हैं कि उसके क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, यस आता है कि नो आता है। देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रश्न है, उसका उत्तर क्या आता है। देखिए दोस्तों, 9 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है भावनाओं में बहुत ज़्यादा ही बह रहे हैं, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, आपका जो उद्देश्य है उसको आप पीछे रख रहे हैं। आप अपने उद्देश्य को आगे रखिए। आपके जीवन में खुशियाँ बहुत हैं, लेकिन आप खुशियों की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप अपने पीछे हुए ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं, यानी पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं, पास्ट लाइफ को देख रहे हैं। आप वर्तमान में देखिए, क्योंकि अगर आपका वर्तमान सही रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। हेरोफेंट ये बताता है कि आपके पास सफलता की कुंजी है। देख रहे हैं चाबी, ये सफलता की चाबी आपके पास है। आपको निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन आप अपने उद्देश्यों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए जो सही हो उस मार्ग पे चलिए, तथा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी बड़ों का राय लीजिए, सोच समझ कर काम करिए। अगर बड़े बुजुर्गों का आप राय लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। इसके लिए आप बुजुर्गों का, बड़ों का मान सम्मान भी करिए, साथ साथ सलाह भी लीजिए। देखते हैं कि इसमें क्या गीता टैरो कार्ड से निकल के आता है। जिस प्रकार लोग अपने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार का ये आत्मा भी शरीर छोड़कर बाहर निकलती और नए शरीर में जन्म लेती है। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो आगे बढ़ती रहती है, ये पीछे नहीं हटती है। इसके लिए कोई भी सोच समझ रखिए, उसमें आगे बढ़िए, आप पीछे नहीं हटिए। और साथ ही साथ ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो आत्मा है अजर अमर है, उसको ना कोई मार सकता है ना उसको मिटा सकता है, बल्कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। इसके लिए शरीर में बसने वाले आत्मा का अच्छा रखिए और आत्मा को शुद्ध रखिए। अगर आत्मा शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपका विकास होगा। दूसरा दिया गया, अर्जुन, आसक्ति मोह छोड़ दो। आप स्थिर रहने के साथ साथ, उपलब्धि के साथ साथ असफलता के लिए भी कर्म करना है। परिणामों की चिंता ना कीजिए। इस राज को योग आसन कहते हैं। कहने का मतलब इसमें दिखाया गया है कि कृष्णा बोलते सभी व्यक्तियों से बोल रहे हैं, अर्जुन से ही नहीं बोल रहे हैं, ये सभी व्यक्तियों से बोल रहे हैं, सभी जातकों से बोल रहे हैं कि अपना जो माया, मोह, क्रोध, लाभ तो ठीक है, लेकिन माया, मोह, क्रोध, काम, वासना, ये जो आसक्तियां होती हैं उनको छोड़ दो। क्योंकि अगर ये आप छोड़ेंगे तभी आप सफल रहेंगे, नहीं तो आप असफल रहेंगे। और कर्म करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परिणामों की चिंता मत करिए, यानी आप कर्म करते रहिए, परिणाम क्या होगा वो ईश्वर जानता है, लेकिन आप सच्चे मन से अपना कर्म करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तीसरा गीता टैरो कार्ड से आया कि जो व्यक्ति सद्मार्ग पर मान, अपमान, सम्मान, खुशी को नहीं समझता है, जिसने आत्मा को मुक्त कर दिया है, वही सत्य आनंद है।
जो खुद को दृढ़ता से स्थापित किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मान सम्मान और उसके साथ ही साथ मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, किसी भी व्यक्ति को अपने मान अपमान सम्मान को केवल खुशी ही नहीं समझता है, बल्कि उसको एक अच्छे रूप में लेता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान अच्छा करेगा तो ही सफलता मिलेगी, अच्छे कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अपने आत्मा को क्या करना चाहिए, स्वच्छ छोड़ देना चाहिए, मुक्त छोड़ देना चाहिए। या तो मन में कोई ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि मुझे अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब नहीं सोचने का। साथ ही साथ अगर हम अच्छे से रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो हमें सत्य का आनंद होगा और हमारे अंदर आत्मविश्वास की जागृति होगी। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को जो कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें, उसमें एकदम सच्चे दिल से करें, साफ दिल से करें और अपना जो आत्मा है साफ रखें, तभी इंसान आनंद कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। देखते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो शिक्षा से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसके लिए हाँ है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इस कार्ड में नो लिखा है, अर्थात जो आप काम सोचे हैं वो नहीं होने वाला है, इसके लिए सॉरी, है ना। फिर भी आप अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़िए। अगर हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।